सवेरा आ बेटी अभिनंदन तेरा। बेटियों के अभिनंदन की श्रृंखला में आज मैं बात कर रहा हूं प्रीति जीवरिया का, जिन्होंने यूपीएससी 2025 में बेस्ट रैंक प्राप्त करके जब गांव लौटी है, गांव के लोग उनके अभिनंदन यात्रा में पचेरी झुंझुनू सड़क मार्ग से लेकर मुख्य गांव रंवा तक उनके भव्य अभिनंदन यात्रा निकली है। मेरे साथ में प्रीति जीवरिया खुद है। उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम, जब उनका रिजल्ट स्कोरिंग की बात करें तो यूपीएससी के इस एग्ज़ाम से उन्होंने आईपीएस बनने की पूरी संभावना है और जल्दी ही ट्रेनिंग में जाने वाली है। आज गांव के लोगों में बड़े उनका मन को देख करके, सब लोगों के इस अभिनंदन यात्रा को देख करके बड़ा अच्छा लगा। प्रीति, आज आपके पिताजी के गांव पहुंचे हैं और आपके सम्मान किया गया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बहुत आभार है। बस इतना सब देख के मैं स्पीचलेस हूँ, टू बी फ्रैंक। तो ये वर्थ इट लगता है, इतना एफर्ट, जब इतना कुछ आशीर्वाद और इतना कुछ इमोशंस ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये वर्थ इट मोमेंट है मेरे लिए। तो ये आपको जो प्रेरणा मिली इस लाइन में जाने के लिए, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? पहली प्रेरणा तो मैं मानूंगी मेरे घर पे थी मेरी माता जी। तो ये पता था कुछ करना है, और वो कुछ जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे स्कूलिंग, फिर एजुकेशन अलग अलग जगह करी, उसके बाद में मेरे से पहले जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे थोड़ी प्रेरणा ली और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा कि हो जाएगा, और थोड़े थोड़े पेपर क्लियर हुए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो खुद प्रेरणा बन जाता है, तो उसी की वजह से ये सब हुआ है। तो आपने यूपीएससी एग्जाम में का पहले से किस टाइम में स्कूलिंग पढ़ाई के दौरान में कब आपने सपना सजो लिया था? एक एक्सप्लिसिट नहीं बोलूँगी कि मेरे को यही बनना था, पर एक बिहाइंड द बैक चल रहा था कि यूपीएससी कर सकते हैं। तो जैसे गार्गी पुरस्कार मिलता है, तो मुझे भी 10th और 12th में मिला था। तो 12th क्लास में मैं गई थी झुंझुनू, वहाँ पे सम्मानित होते हैं। तो वहाँ पे एक जो लेडी ऑफिसर थी, उस टाइम आईएएस ऑफिसर थी वो जी। तो मेरा पहला इनकाउंटर उनका 12th क्लास में हुआ। तो वो सबसे करीबी इनकाउंटर है। मुझे लगता है कि वो मेमोरी है, वो इम्प्रिंट हो गई होगी, और बाद में जब तैयारी शुरू करनी हुई तो उसने हौसला दिया कि कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके जब तैयारी के दौरान कई बार तो इमोशंस अप डाउन होते रहते हैं, कई भी निराश भी हो गए, कभी प्रफुल्लित भी होंगे, तो ऐसे कभी दौर आए तो उनके लिए क्या कहेंगे? अब जब भी कुछ डिसाइड करते हैं तो उसकी कुछ कीमतें होती है जो चुकानी पड़ती हैं। तो जब तैयारी करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 5 लाख बच्चे प्री दे रहे हैं, पर सेलेक्ट 800-900 हो रहे हैं। तो ये रियलिटी थोड़ी चेक लेके चलने पड़ती है, और इमोशंस भी मतलब वही है, कभी धूप कभी छाँव। तो और मैं भाग्यशाली भी रही हूँ कि बहुत लोगों को छोड़ना पड़ता है अपना सपना जब नहीं होता है, क्योंकि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन किस्मत नहीं थी तो नहीं हुआ। तो किस्मत का भी फैक्टर होता है, और मेरे लिए ये काम कर गया कि मैंने भी थोड़ा हौसला नहीं छोड़ा, और मेरे माता पिता ने भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है मेरी सफलता की, वो मेरे माता पिता हैं। आपने जैसे ही रिजल्ट आया, गांव में खुशी की लहर थी, और पहले भी आपके परिवार से यूपीएससी की तैयारी करके लिए, तो ये उनके साथ में आज देखा कि गांव में आपसे पहले 2 आईपीएस और 1 आईएफएस, और फिर आपका चौथा नंबर। लड़कियों में पहली इस गांव की यूपीएससी क्वालिफाइड है, तो इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मैं भले ही पहली लड़की हूँ, पर आगे बहुत सारी लड़कियाँ होनी चाहिए और बहुत सारे लड़के होने चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आज ये पूरा देखा कि आपका अभिनंदन कम प्रेरणा का कार्यक्रम देखने के लिए मिला, कि अन्य बच्चों को भी इस तरीके के से एक मोटिवेशन मिले कि आपका ये अभिनंदन यात्रा हुई, उसको देख करके और बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे उनको लिए? मुझे लगता है मेहनत सभी बच्चे करते हैं, थोड़ी करियर काउंसलिंग नहीं होती। तो बच्चे यूजुअली 12th और ग्रेजुएशन के बाद में कोई टीचिंग की फील्ड पकड़ लेता है, कोई कुछ और, जो वही गिनी चुनी। और अभी सोशल मीडिया के दौर में हमें यूपीएससी का ज़्यादा पता लगने लगा है, वरना यूपीएससी का भी नहीं पता था। तो मुझे लगता है करियर काउंसलिंग वो सबको देनी चाहिए, और हार्डवर्क सब कर लेते हैं मुझे लगता है। तो करियर काउंसलिंग और थोड़ा माहौल सेट करना चाहिए बच्चों के लिए, तो वो भी आगे आएंगे। तो आपके +2 और उसके लिए किस तरीके के सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की, और फिर यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट को आपने प्रिपेयरिंग में लिया? मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने पहले बीएससी मैथ्स ऑनर्स करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद में मैंने मास्टर्स भी कराया मैथमेटिक्स में ही आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद में मेरे लिए मैथ्स थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें जीएस की भी पढ़ाई करनी होती है। तो एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। तो उस ऑप्शनल से मैंने फिर यूपीएससी का पेपर दिया था।
अच्छा, तो इसमें जब से आपने पहले तो मैथ की तैयारी करी थी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप उधर आए, सोशोलॉजी की तरफ बढ़ा, तो ये जो चेंज हुआ तो उसमें कितने डिफ़िकल्ट आपके सामने रहे? देखिए, सब्जेक्ट है मानव विज्ञान, ये मैंने यूपीएससी में ही सुना है सबसे पहले, और सब बच्चों की यही कहानी है, क्योंकि किसी कॉलेज में, बहुत कम कॉलेजेस में होता है पूरे भारत में। आई थिंक 2-3 यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं। बाकी जो मुझसे पहले जो बच्चे आए वो भी इस सब्जेक्ट को पहली बार उठाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ही बस पहला सब्जेक्ट उठाया। बाकी गाइडेंस होती है आजकल, टेस्ट सीरीज, और थोड़ी जो मुझसे पहले जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, तो उनकी वजह से थोड़ा आसान हो गई जर्नी। तो आपको मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपको फॉलो करना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करें। पहले एक सब्जेक्ट के साथ गांव ग्रामीण क्षेत्र में एक फोबिया होता है कि भाई टीचर बन जा, डॉक्टर बन जा, पटवारी बन जाए, पुलिस फौज में चले जा। तो यूपीएससी की तरफ से टर्न करने के लिए कोई भी यदि तैयारी करे तो किस तरीके से जो गलतियाँ आपसे रह गई उनको उन बाधाओं को पार करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अपने रीजन क्लियर करो कि यूपीएससी क्यों करनी है, टीचिंग क्यों करनी है। और स्पेशली मैं यूपीएससी का बोलूँगी क्योंकि इसकी सक्सेस रेट बहुत कम है, तो बहुत बच्चों का 1-3-4 साल ख़राब भी हो जाते हैं। तो पहला तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नाव ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। सेल्फ मोटिवेशन, कल आपको रोना आएगा, हंसना आएगा, कोई नहीं होगा, अकेले कमरे में अकेले बैठ के करना है सब कुछ। दूसरा मैं ये बोलूँगी, एग्ज़ाम को समझे। ये बात सच है कि बहुत कुछ पढ़ना होता है, बट उसको चैनलाइज करो। तो आजकल तो बहुत सही ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया पे, कोई यूट्यूब की वीडियोस देख लो जो मेरे से पहले या मेरी वीडियो टॉपर्स मतलब कैसे पढ़े हैं, कैसे उन्होंने सब्जेक्ट्स देखे हैं। दूसरा, इस एग्ज़ाम का मैं बोलूँगी सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले 2013 में एक बदलाव आया था, उसके बाद में आज तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न देखो, क्योंकि अंडर द सन सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है। तो आपकी एनर्जी थोड़ी चैनलाइज होनी चाहिए कि आपके जो पढ़ रहे हो वो एफर्ट दिखे भी लास्ट के रिजल्ट में। तो थोड़ी समझदारी से, थोड़ा बाकी सबकी गलतियों से सीख के करें, क्योंकि सारी गलतियां खुद करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सीखा है कि गलतियाँ खुद कम करें, दूसरों की गलतियों से सीखें। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे लोगों में उत्साह है, आपके मम्मी पापा, और आपने भी कहा कि मैं इस गांव में कभी, मेरा जन्मभूमि है लेकिन गांव के लोगों ने बुला करके सब रूबरू हुए हैं, और आपको भी गांव आना अच्छा लगा। अब तक गांव नहीं आई थी, बाहर रह करके पढ़ाई कर, तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है जब भी किसी इंसान को सम्मान मिलता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको फिर आगे वही करना चाहिए, इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो मुझे जो भी सर्विस मिलेगी उसमें मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे कारणों की वजह से फिर से चर्चा में रहूँ, और चर्चा में ना भी रहूँ तो अच्छे काम करती रहूँ, वो सबसे बेस्ट पे ऑफ रहेगा इन सब के लिए। बिल्कुल प्रीति, आपने बताया कि भाई पद तक पहुंचना एक आपकी खुद का एफर्ट था, पर लोगों की इन भावनाओं पर, उनके जो आपके से उम्मीद रखते हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा और भी जटिल काम है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि जैसे ये जो IAS IPS होते हैं, तो इनकी जो पावर जुरिडिक्शन है वो बहुत होता है। इसका मतलब ये भी है कि इस पावर ऑफ जुरिडिक्शन से आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बहुत डे टू डे लाइफ में भी चेंज कर सकते हो। तो ये स्कोप जो देता है एग्ज़ाम या फिर ये जो पोस्ट, वो बाकी सब सर्विसेज से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वही सम्मान करना चाहिए, और उस पोस्ट से ज़्यादा हैंगओवर नहीं होना चाहिए दिमाग में। तो बस, और ज़मीनी स्तर से, क्योंकि मैं भी नॉर्मल परिवार से आई हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, तो बस वो याद रख के कि कहाँ से शुरू करा था, तो वापस देने की कोशिश करूँगी मैं, बस यही कहूँ। बहुत अच्छा। मैं प्रीति जी आपसे अंतिम सवाल ये करूँगा, जब उच्च पदों पर जाते सामान्य परिवार के लोग आते हैं तो अमूमन गांव और मोहल्ले और उस पारिवारिक की स्थिति को भूल जाते हैं। बहुत से अच्छे सामने हमारे पास, जब मीडिया में हम रहते हैं तो सामान्य घर से निकल के आप एक सामान्य, एक साधारण शिक्षक की बेटी होने के नाते गांव से निकल करके, तो आपके पास में जैसे ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप में यदि बदलाव मिला तो क्या महसूस करेंगे, क्या लोग आपसे उम्मीद रखेंगे? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, बट वो बदलाव अच्छे डायरेक्शन में होना चाहिए। और मुझे लगता है जो ये बैकग्राउंड है मेरा, मुझे उसको एज ए स्ट्रेंथ लेना चाहिए, क्योंकि जो भारत देश है वो ग्रामीण प्रधान देश है। आज तक 67% पॉपुलेशन गाँव में रह रही है, और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इन चीज़ों को समझती हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई बात चल रही है और मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रही है कि किस बारे में बात हो रही है। तो मैं इसको एज ए स्ट्रेंथ लेती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है कि क्या क्या हो रहा है ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है ये मेरी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ उनको निभाने में।
बिल्कुल, आपने जैसे कि पहले तो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में थे, पर आपने सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, तो